यूपी और असम से शुरू हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस अब देश भर में शुरू हो गई है। बीजेपी के कई नेता इसके समर्थन और कांग्रेस के कई दिग्गज इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करते नजर आए हैं। इंदौर में विवेक तन्खा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कांग्रेस की पुरानी कोशिशों पर भी सवाल खड़े कर दिए। तन्खा ने कहा कि देश प्रेमी और देश का विकास चाहते हैं तो इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए, देश हित में है। संजय गांधी ने गलत समय पर गलत तरीकों से कोशिशें की थी, जिससे कि लोग घबरा गए थे। तो ये एक बड़ी बात है कि अब कांग्रेस के बड़े लीडर की तरफ से इसका समर्थन हो रहा है। यूपी असम से शुरू हुई जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस अब पूरे देश में धीरे धीरे छिड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के कई नेता इसके समर्थन में, कांग्रेस के कई दिग्गज इसका विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर राज्यसभा के सांसद विवेक तन्खा जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करते नजर आए हैं। इंदौर में विवेक तन्खा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हुए कांग्रेस की पुरानी कोशिशों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तन्खा ने कहा है कि देश प्रेमी और देश का विकास चाहते हैं तो इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए और ये देश हित में भी है। संजय गांधी ने गलत समय पर गलत तरीके से कोशिशें की थी, जिससे लोग घबरा गए थे। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। इससे अब नई बहस भी छिड़ सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस, जो कि लगातार विरोध कर रही थी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के सांसद जब इसकी पैरवी करने लग जाएं, तो फिर इसे किस दिशा में देखा जाए। क्योंकि बीजेपी तो लगातार कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे बड़े नेता कोशिशें कर रहे हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी लागू हो और धीरे धीरे करके पूरे देश में लागू हो, क्योंकि ये देश के हित में है। संसाधन की कमी है, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद है विवेक तन्खा जी। विवेक साहब, आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वह लागू होना चाहिए, लेकिन सही ढंग से लागू होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक ऑस्ट्रेलिया हर साल जोड़ते जाएंगे तो आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप देश प्रेमी हो और आप चाहते हो कि देश में प्रगति हो, तो जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा। मगर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि इमरजेंसी में संजय गांधी जी ने प्रयास किया था, मगर क्योंकि वक्त वो ठीक नहीं था और तरीका ठीक नहीं था, तो उस प्रयास का फिर हमको फल नहीं मिल पाया, बल्कि उसके बाद लोग उससे घबरा गए, उस प्रोग्राम से ही घबरा गए। तो आज भी मैं कहूँगा कि ये देश का प्रोग्राम होना चाहिए और इसमें सब पार्टीज को मिलके एक मतेन देश के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम जनसंख्या नहीं रोकेंगे, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी फंड्स आप जनरेट कर लो, मगर आप ना तो लोगों को घर दिला पाओगे, ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाओगे, उतने अस्पताल नहीं बनेंगे, उतने स्कूल नहीं बनेंगे, कॉलेजेस नहीं बन पाएंगे। तो ये देश हित का प्रोग्राम है। राज्यसभा सांसद हमारे साथ मौजूद थे और जनसंख्या कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और इसका समर्थन भी किया है कि देश में जनसंख्या कानून नियंत्रण जो है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ अंशुल मुकाती, जी मीडिया, इंदौर। अंशुल मुकाती, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव भी जुड़ गया। अंशुल, लगातार कांग्रेस विरोध करती रही कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को जो लेकर आया जाएगा उससे काफी तमाम तरीके की दिक्कतें हो सकती है, लेकिन जहां कांग्रेस विरोध कर रही थी, वहीं कांग्रेस के बड़े लीडर अब सांसद विवेक तन्खा इसकी पैरवी कर रहे हैं। अब इसे कांग्रेस कैसे देखेगी? जी बिल्कुल नलिनी, बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी, उसके बाद अब राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जो है, उनका कहना है कि इसे सभी पार्टियों को इससे ऊपर उठना पड़ेगा और इस कानून को लागू करने के लिए अब सभी को आगे आना होगा। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी विवेक तन्खा ने कहा है कि यह देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जाए और आप तभी देश का विकास कर सकते हैं जब जनसंख्या आपकी नियंत्रित होगी, क्योंकि जितने अस्पताल बनाए जाएंगे, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाएंगे, उसके लिए जनसंख्या का नियंत्रण होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार इस जनसंख्या कानून का जो है वो विरोध कर रही थी। कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स कह रहे थे कि इससे अलग अलग भ्रम की स्थितियां पैदा होगी, कई दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन अब चूंकि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं और साथ ही देश के जाने माने वकील भी हैं, जो कि हर मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से पैरवी भी कोर्ट में करते आए हैं। जब वे खुद इसका समर्थन कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह साफ हो जाता है कि जो कानून लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों का फायदा, और इसे लेकर कांग्रेस के भी कई नेता जो हैं वो पक्ष में हैं।
साथ ही ये भी कहा है विवेक तनखा ने कि इससे पहले भी यह जनसंख्या कानून जो है लागू करने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने इमरजेंसी का हवाला देते हुए कहा कि इमरजेंसी के समय इसे लागू करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वह वक्त गलत था और जिस तरीके से उसे लागू किया जा रहा था वह तरीका गलत था, जिसके बाद ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सैयद जाफर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद जी, आप कांग्रेस के बड़े लीडर इसकी पैरवी कर रहे हैं। विवेक तनखा ने कह दिया कि अगर आप देश प्रेमी हैं तो देश के हित में ये फैसला लेना होगा। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और कांग्रेस पार्टी लगातार आज से कई साल पहले से इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत कई कार्यक्रम कर चुकी है। आज जो नसबंदी कार्यक्रम भी चलते हैं पूरे देश में, प्रदेश में, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूँ तो मैं आपके ध्यान में बात लाना चाहता हूँ कि सन 2001 में मध्य प्रदेश शासन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून ला चुका है। मध्य प्रदेश में आज की दिनांक में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है और जिसके अंतर्गत शासकीय सेवकों में 2 से अधिक बच्चों को नौकरी में स्थान नहीं दिया जाता है। उनके पिताओं को जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, अगर उनको त्रुटि पर उनको नौकरी मिल गई है तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो शहर के नगरपालिका चुनाव होते हैं और ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव होते हैं, उस चुनाव में सन 2001 से लेके 2005 तक ये कानून लागू था, लेकिन मध्य प्रदेश में फिर 2005 में ये कानून को शिथिल किया गया। तो सैयद जाफर जी, आप कह रहे हैं कि हम भी इसकी पैरवी करें, हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है हम भी इसका समर्थन करें, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो कह रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा महत्वपूर्ण तब आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ये कानून लागू है। अब बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बताना चाहिए कि वो इस कानून में और क्या जोड़ना चाहते हैं। कि जैसे अभी वर्तमान में शासकीय नौकरी में आपको स्थान नहीं मिलता है और चुनाव में आपने खड़ा करने का जो पात्रता है उसको शिथिल कर दी, तो आप उसको लागू कर दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप लागू कर दीजिए। विधानसभा लोकसभा के प्रत्याशी में भी 2 बच्चों का कानून ला दीजिए। और कौन कौन से सुविधाएं आप छीनना चाहते हैं? नहीं, कांग्रेस तो सैयद जी यही बोलती रही है ना कि लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन कानून ला के ठेलना, एक तरह से सख्ती दिखाना, ये गलत है। ये आप नहीं मान रहे क्या? नंदिनी जी, मैं आपसे फिर ध्यान वापस आपको विषय पे लाना चाहता हूँ। आपका ध्यान आज की बात करिए। आप जो सन 2001 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे तो मैं आज भी तो मध्य प्रदेश में कानून लागू है, आज की दिनांक में लागू है। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ। आज की तारीख में शासकीय नौकरी में या तो भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम नहीं है और मालूम हो के छुपाना चाहती है, माहौल खराब करना चाहती है। मैं कह रहा हूँ आज की दिनांक में मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है, जिसके अंतर्गत 2 से अधिक बच्चे वालों को शासकीय नौकरी नहीं मिलती है। ठीक है सैयद जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को नहीं पता। यशपाल सिसोदिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, सैयद जी कह रहे हैं कि शायद बीजेपी को पता नहीं है कि ये कानून पहले से लागू है, अभी भी लागू है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हम तो इसकी पैरवी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को जनसंख्या नियंत्रण पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। और भारत की सरकार यदि इस को निर्णायक भूमिका में आती है या अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं, वो अगर मंथन कर रही है, अगर चिंतन कर रही है, आवाज यदि उत्तर प्रदेश से उठती है और मध्य प्रदेश में भी उसको लागू किए जाने को लेकर के अगर वातावरण बनता है या उस पर विचार होता है, तो सबसे पहले तकलीफ और दर्द किसी को होती है तो कांग्रेस को होती है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नलिनी जी, कोई जाति से ना जोड़ा जाना चाहिए, कोई समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, कोई से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और अगर ठीक है, यशपाल जी का शायद संपर्क टूट गया। सैयद जी वो कह रहे हैं कि तकलीफ आप ही को होती है जब ये लागू हो जाता है, तो फिर आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? नंदिनी जी, मैं आपको दूसरी चीज में और जोड़ दूं। समर्थन कांग्रेस पार्टी का कानून लागू है, एक बात। दूसरी बात यह कि शासकीय नौकरी में अगर लोगों को बाहर रखा जा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर भी है और बीजेपी का मेंबर भी है, हिंदू भी है और मुसलमान भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक और जोड़ दूं कि मध्य प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के 9 राज्यों में ये कानून लागू है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। तो अगर 9 राज्यों में ये कानून लागू है और ये कानून अगर उत्तर प्रदेश में भी आता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति है। तो जैसा सैयद जी बीजेपी आरोप लगा रही है कि जाति विशेष को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, ये ठीक है क्या? मैं आपसे फिर वही दोहराना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी कानून मध्य प्रदेश में लागू है और जिसको हिंदू भी मान रहा है, मुसलमान भी मान रहा है, सिख भी मान रहा है, ईसाई भी मान रहा है, अमीर भी मान रहा है, गरीब भी मान रहा है,
भाजपा का कार्यकर्ता भी मान रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मान रहा है, फिर आपत्ति कहाँ है? मतलब फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, मैं तो आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दे रहा हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछिए कि क्या 2001 का कानून आज की दिनांक में लागू है कि नहीं, और अगर लागू है तो इसमें आप और क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ये सवाल बताइए। यशपाल जी एक बार फिर से जुड़िए। यशपाल जी देखिए नलिनी जी, मेरा कहना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चुनाव लड़ते हैं, राज्यसभा सांसद बनकर दिया जाए, विधायक चुनाव लड़ते हैं, स्थानीय स्तर पर भी निर्णय होते हैं, निकाय चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर, तो समग्र रूप से आज के वर्तमान परिवेश तक इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। नियम कानून अगर पुराना बना हुआ है, उस पर अगर संशोधन आता है, या अभी देखिए विवेक तनखा जी स्वयं कह रहे हैं कि इसके बारे में एक बार विचार करना चाहिए। और देखिए जनसंख्या नियंत्रण का मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग, किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह आवश्यकता इस बात को लेकर के कि जनसंख्या का जो विस्फोट हो गया है हिंदुस्तान में, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इंदिरा जी ने इमरजेंसी में, आपातकाल में जबरदस्ती नसबंदी क्यों करवाई थी? क्या वे हामी नहीं थे क्या? और यदि थे तो उसको कानूनी दर्जा देते हुए वर्तमान परिवेश में उसको आगे बढ़ाने का यदि काम करते हैं। ठीक है यशपाल जी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो पहले से लागू है, अभी भी लागू हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पर सीधे तौर पर देश हित में काम होना चाहिए। आप दोनों